गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है वचन। संज्ञा का विकारक तृतीय वचन। पहले चैप्टर में हम लोग संज्ञा का विकारक तृतीय लिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का विषय है वचन। पहले वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। बच्चों, आप जान चुके हैं संख्या के आधार पर हिंदी में दो वचन होते हैं, एकवचन और बहुवचन। संज्ञा शब्द में वचन के अनुसार विकार आ जाता है और संज्ञा के वचन के अनुरूप ही विशेषण क्रिया में भी परिवर्तन आता है। देखिए, कुछ उदाहरण इस पिक्चर में दिए गए हैं, आप देखिए। पहले, कभी मंच पर बैठा है, और सेकेंड चित्र में कभी मंच पर बैठे हैं। तो यहाँ पर एकवचन बहुवचन, यहाँ पर देखिए कभी, यहाँ पर भी कभी लिखा है, लेकिन किस प्रकार आप पहचानोगे जो एकवचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है? देखिए, कभी मंच पर बैठा है, क्रिया को देखिए आप पता कर सकते हो। कभी मंच पर बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठे हैं। तो इसी प्रकार देखिए, गाय घास चर रही है, गाय घास चर रही है, गायें घास चर रही है। इस चित्र के माध्यम से गाय और गायें, ठीक है, एकवचन और बहुवचन को पता कर सकते हो। इसी प्रकार ऊपर के पहले और तीसरे वाक्य में कभी और गाय एक ही संख्या का ज्ञान कराता है, इसलिए एकवचन है। और इसी प्रकार दूसरे नंबर और चौथे नंबर में जो पता करते हैं, इसमें बहुवचन का पता चलता है। शब्दों के जिस रूप में उसके संख्या में एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एकवचन और बहुवचन। एकवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से प्राणियों या वस्तुओं के संख्या में एक होने को पता चलता है, ध्यान दीजिए, एक होने को पता चलता है, उसे एकवचन कहते हैं। शिक्षिका पढ़ रही है, भौरा फूल पर मंडरा रहा है, माली फूल चुन रहा है। तो इसी पर माली और भौरा, शिक्षिका, ये सभी एकवचन है, संज्ञा है, एकवचन के संज्ञा। मेज, कुर्सी, पेन, बस्ता, सड़क, बस, घड़ी, दीवार, कुत्ते, बिल्ली, लड़का, छात्रा, शिक्षक आदि एकवचन ही रूप में ही है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से प्राणियों या वस्तुओं की संख्या में एक से अधिक होने का, ध्यान दीजिए, ये एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, चित्र में शिक्षिका पढ़ रही है, शिक्षिकाएं पढ़ा रही है। तो यहाँ पर बहुवचन शिक्षिका, शिक्षिकाएं, ठीक है। इसी प्रकार आप परिवर्तन देख सकते हो, हे और हे में भी परिवर्तन, क्रिया में परिवर्तन। और कभी कभी हम हिंदी में व्यक्ति के लिए एकवचन का प्रयोग होता है, किंतु जिन व्यक्तियों हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उसमें भी हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्त्रियां, कुर्सियां, आंखें, चूहे, पुस्तकें, कविताएं, बातें, दीवारें, कुत्ते, ये सभी आपकी बहुवचन वाले शब्द हैं। जिसमें देखिए, स्त्रियां यहाँ लगे हैं, कुर्सियां, आंखें, इस प्रकार के शब्दों में आप परिवर्तन देख सकते हो। शब्द में वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकती है, संज्ञा या सर्वनाम के रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के रूप से, ठीक है। लड़की हंस रही है, वो गा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, दोनों पिक्चर में लड़की हंस रही है, यहाँ लड़की, ठीक है। तो यह एकवचन है, तो इसलिए क्रिया भी एकवचन है। और यहाँ पर देखिए, लड़कियाँ, लड़की से ये यहाँ लगा दिए, लड़कियाँ बहुवचन हो गया, हैं, ठीक है। इसी प्रकार बहुवचन को पहचानोगे। वह गा रहा है, ये सर्वनाम है, वह सर्वनाम है,
रहा है। ठीक है, एक वचन है। यहाँ पर परिवर्तन देखिए, वह के बदले यहाँ बहुवचन हो गया तो वे हो गया रहे हैं। ठीक है, क्रियापदों के रूप से किसान खेत जोत रहा है, एक वचन है। किसान खेत जोत रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्रिया में परिवर्तन केवल है। ठीक है, बहुवचन। हिरन दौड़ रहा है, हिरन दौड़ रहे हैं। कोई कोई शब्दों में आप यह क्रिया को देख के भी आप पता कर सकते हो ये बहुवचन है। एकवचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग। एकवचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग, किसी को सम्मान या आदर देने के लिए, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, किसी को सम्मान या आदर देने के लिए एकवचन के स्थान में हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, सम्मान या आदर प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार मेरे पिताजी कल आएंगे, तो पिताजी यहाँ पर एकवचन है, लेकिन इनको पिताजी को कल आएगा नहीं बोलते, आएंगे, क्योंकि सम्मान दे के बातें करते हैं गुरुजनों को। ठीक है, इसी प्रकार सरदार पटेल लोहे पुरुष कहलाते हैं। सरदार पटेल जो है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन एक ही व्यक्ति है, लेकिन इनको सम्मान योग्य व्यक्ति है, इसीलिए इनको सम्मान देने के लिए कहलाते हैं। क्रिया का परिवर्तन किया जा रहा है बहुवचन के रूप में। ठीक है, बड़ेपन, अभिमान या अधिकार को प्रकट करने के लिए एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बड़प्पन और अभिमान को हम कह रहे हैं यहाँ से चले जाओ, यहाँ अभिमान की तरह से बड़ेपन दिखा के हम यहाँ पर मैं हूँ, बट परंतु यहाँ पर किसी को अभिमान की तरह से या बड़ेपन दिखाने के लिए जा रहे, तो हम यहाँ पर बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। मैं का बहुवचन होता है हम। ठीक है, इसी पर हमें भी तो कुछ बताइए। हमें, यहाँ पर हमें भी एकवचन है, परंतु अभिमान की तरह से आप किसी को बता रहे हो हमें भी तो कुछ बताइए। ठीक है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है, जैसे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, होश, आंसू। ये सारे शब्द जो है आप देख रहे हो बेटा, ये सभी आपका हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुवचन का एकवचन रूप में प्रयोग, जिन शब्दों के अंत में समूहवाचक शब्द मतलब जिसमें आप इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जाति, सेना, दल, मतलब बहुत सारे लोगों को मिलाने के बाद एक ही शब्द में हम बताते हैं समूहवाचक। जाति, सेना या दल आते हैं, उनके प्रयोग से सदैव एकवचन ही होता है। जैसे स्त्री जाति या पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, स्त्री जाति। हाँ, यहाँ बहुत सारे स्त्री को मिला के हुआ, परंतु स्त्री जाति को लिए समूह में कर दिए, तो यहाँ पर हमेशा एकवचन का रूप में प्रयोग किया जा रहा है। देखिए क्रिया में भी है इसी प्रकार। टिड्डी दल, टिड्डी दल, दल तो बहुवचन है, परंतु टिड्डी दल जब हो गया ये एकवचन के रूप में हम प्रयोग करेंगे। टिड्डी दल ने पूरी फसल चट कर डाली, चट कर डाली, मतलब टिड्डी दल मतलब बहुत सारे टिड्डियाँ, बट परंतु जब टिड्डी दल हो गया एकवचन में प्रयोग करें, इसलिए क्रिया भी एकवचन होता है। सेना ने किले पर धावा बोल दिया, सेना, सेना देखिए यहाँ पर सेना मतलब बहुत सारे सैनिक को मिलाने के बाद सेना बन गया, तो बहुत, बट परंतु सेना समूहवाचक में आ गए, तो यहाँ पर एक ही शब्द में, तो यहाँ पर क्रिया भी आपकी एकवचन हो गया। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा में सदैव एकवचन में प्रयोग की जाती है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा सदैव एकवचन में, ध्यान दीजिए, प्रयोग की जाती है। तो शबाना नृत्य सीखती है, तो इस शबाना ये एक व्यक्ति है, तो एकवचन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रोध मनुष्य का शत्रु है, क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है, इसमें दिया गया है जो भाववाचक संज्ञा और हमेशा एकवचन में, क्रोध मनुष्य का शत्रु है, तो ये भी एकवचन में प्रयोग किया गया है। द्रव्यवाचक संज्ञा है, एकवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे द्रव्य, कोई भी द्रव्य। देखिए आजकल चांदी सस्ती हो गई है, चांदी, चांदी एक नहीं है वस्तु, परंतु यहाँ पर की गई द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एकवचन में हो रहा है, तो इसीलिए
चांदी एकवचन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, सस्ती हो गई है ना। खाने में तेल का प्रयोग कम करना चाहिए। तेल ये भी एक द्रव्य है, तो एकवचन के रूप में प्रयोग तो करना चाहिए। ठीक है। कुछ शब्द सदैव एकवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, वर्षा, पानी, आकाश, दूध। ये सारे शब्द जो है आप देखिए, ये सभी आपकी एकवचन रूप में प्रयोग होते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों में एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम देखिए। शब्दों के अंतिम में अ स्थान पर ए कर देने से, अ के स्थान पर ए कर देने से कब होते हैं ना बहुवचन जब करते हो। देखिए रात, रात, तो यहाँ पर अ आ रहे स्वर, तो ये जब बहुवचन हो जाते हैं तो रातें, तो ए की मात ए लगा के आप ए लगा के इसमें ए लगा के इसी प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं, रातें। ठीक है, ध्यान दीजिए। गाय, गायें, आँख, आँखें, पुस्तक, पुस्तकें, सभी यहाँ पर अ की स्वर है, इसमें ए इसी प्रकार। ठीक है, ध्यान दीजिए ये शब्दों को इसी प्रकार। बहन, बहने, बात, बातें। शब्दों के अंतिम में आ के स्थान पे ए जोड़ देने, ए को जोड़ देते हैं, तो शब्दों के आ के स्थान पर यहाँ पर आ लिखा है, सेना, तो ये आ की स्वर आ रहे, तो इसमें परिवर्तन क्या हो रहे ना, ए का प्रयोग। बहुवचन हो जाते हैं तो सेना, सेनाएं, कन्या, कन्याएं, लता, लताएं, कविता, कविताएं। इसी प्रकार शब्दों के अंतिम में ई को ई में बदलने और यहाँ जोड़ देने। ठीक है, शब्दों के अंतिम में देखिए, शब्दों के अंतिम में गली, यहाँ क्या है ना, बड़ी ई की स्वर मात्रा लगी है, तो ये जब बहुवचन हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है ना, ये जो छोटी बड़ी ई है, बड़ा ही है, ये छोटी ई में परिवर्तन होके ये यहाँ लगाना है। ध्यान दीजिए ये वाले शब्दों को, गली, गलियाँ। वर्तनी को बहुत ध्यान से आप देखिए, गली, गलियाँ, तो गली ल में बड़ी, यहाँ पर छोटी ई यहाँ। रीति, रीतियाँ, नदी, नदियाँ, मछली, मछलियाँ। ठीक है, सखी, सखियाँ, सभी वर्तनी में परिवर्तन है। शक्ति, शक्तियाँ, वक्री, वक्रियाँ। शब्दों के अंतिम में या को या कर देने से, डिबी, डिबियाँ, इसमें खाली या, देखिए खाली परिवर्तन है। ठीक है, गुड़ी, गुड़िया, इसी प्रकार शब्दों के अंतिम में ऊ और ऊ के स्थान पर उए करने से, बहु, बहुएं, बहु, तो ये बहुएं, बद्धू, बधुएं। ठीक है, वस्तु, वस्तुएं। ठीक है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ ना, खाली ए। पुल्लिंग शब्दों में एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम। पुल्लिंग वाले शब्दों, ठीक है, शब्दों के अंतिम में आ को ए कर देने, आ को खाली आ जो है स्वर, इसको क्या करना है, ए करना है, ए। ठीक है, तो घोड़ा, घोड़े, पत्ता, पत्ते, कपड़ा, कपड़े, जूता, जूते, कुत्ता, कुत्ते, गधा, गधे, लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे। शब्दों के अंत में समूहवाचक शब्दों जोड़कर, गरीब, गरीब जन। देखिए जन ये समूहवाचक, अमीर, अमीर लोग, अध्यापक, अध्यापक गण, पाठक, पाठक गण, ये सभी बहुवचन में समूहवाचक शब्दों में जोड़कर, गुरु, गुरुजन, बच्चा, बच्चा लोग, बालक, बालक वृंद, प्रजा, प्रजाजन। कुछ संबंधवाचक संज्ञा के रूप में दोनों वचनों को एक समान होते हैं, जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा, काका आदि। कारक के चिन्हों के सहित शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए ओ, यो, औ और यो लगाए जाते हैं। शत्रु ने, शत्रुओं ने, गांव से, गांवों से, मकान पर, मकानों पर। कारक का चिन्ह ने, से, पर, की। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें भी बहुवचन का परिवर्तन करने से शब्दों का भी परिवर्तन। एकवचन, मजदूर को, मजदूरों को, रात में, रातों में, सड़क पर, सड़कों पर, गाय के लिए, गाँव
गायों के लिए। दोनों लिंगों के एकवचन बहुवचन बनाने के नियम। जिन शब्दों के अंत में ऊ होता है उनका बहुवचन बनाने में ऊ का ऊ करके उनके अंत में आ जोड़ देते हैं। जैसे डाकू डाकुओं, तो ओ। बहु बहुओं, चाकू चाकुओं, वधु वधुओं। तो हमने समझा कुछ नियम है, पॉइंट है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से याद कीजिए। एक या उनके अनेक की संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एकवचन बहुवचन। कुछ शब्द सदैव एकवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे वर्षा, पानी, दूध, दही, आकाश आदि, ये सब हमेशा एकवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द सदैव मतलब हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू आदि। आदर देने के लिए एकवचन के लिए बहुवचन का प्रयोग होते हैं। बड़प्पन दिखाने के लिए भी मैं का स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।